नमस्कार दोस्तों, मैं अवधलाल कुशवाहा आज इस चैनल के माध्यम से टेंस के शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। अंग्रेजी में टेंस का मतलब होता है काल अथवा समय। समय को 3 भागों में बांटा गया है क्रिया की दृष्टि से, काम की दृष्टि से। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया जो काम हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस में जो हम कर चुके हैं, जो काम बीत गया है, वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में चला जाता है। और जो काम हम करने वाले हैं भविष्य में, वो काम जो है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका हिंदी में कोई भी सेंटेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में है, तो उसकी पहचान का नियम बता रहे हैं। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में यदि है, हूं, हो, इन तीनों में से कोई एक जो है शब्द आए, तो समझिए कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में या, ये शब्द आए या फिर था, थे, थी शब्द आए, तो समझिए वह सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। और हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी शब्द आए, तो समझिए वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है। आइए, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। इस टेंस को जैसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस को यानी तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक का नाम है इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, इनडेफिनिट का पहचान क्या है? क्रिया के अंत में, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि हिंदी वाक्य के अंत में, उसी तरह से जब इसमें जाएंगे तो क्रिया के अंत में ता, ते, ती शब्द दिया रहता है, वो जो हमारा इंडेफिनिट रहेगा। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है कि रहा, रही, रहे शब्द क्रिया के अंत में दिया रहता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। चुका, चुकी, चुके शब्द दिया रहेगा क्रिया के अंत में, तो परफेक्ट टेंस में रहेगा। और रहा, रही, रहे शब्द दिया रहे और साथ में काम के होने का समय दिया रहे, तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के 4 रूप होते हैं और सबके यही नाम होते हैं इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसको जो है 4 सब, ये चारों जो है जितने पार्ट है 4 हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों के 4 सेंटेंस होते हैं। उसको जो है ऐसे नाम दिया गया है पॉजिटिव, जिसको जो है सिंपल भी कहा जाने लगा है। अब जो है सिंपल कहा जा रहा है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी उसमें प्रश्नवाचक या फिर नकारात्मक शब्द नहीं दिया रहता है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी उसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया रहेगा वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया रहेगा, बीच में प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया रहेगा। निगेटिव जो है वर्ड दिया रहेगा, नहीं शब्द दिया रहेगा, वो हमारा निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है, प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है, नकारात्मक शब्द नहीं रहता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द
नकारात्मक शब्द दोनों दिया रहता है। इस तरह से ये हमारा हो गया टेंस के पहचान का नियम। आइए एक वाक्य के माध्यम से हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा टेंस किस सेंटेंस में है, कौन से टेंस में है। सपोज दैट राम घर जाता है। वाक्य के अंत में हमने बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर है शब्द दिया रहे तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में रहता है। किस में रहता है? प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, हिंदी क्रिया के अंत में ता शब्द दिया रहता है तो वो होता है इनडेफिनिट, यानी क्रिया के अंत में ता शब्द दिया है और वाक्य के अंत में है शब्द दिया है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखेंगे कि ये जो है इसमें नकारात्मक शब्द नहीं दिया है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तो जाहिर है कि ये वाक्य हमारा सिंपल है, साधारण है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में है। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। उसी तरह से श्याम क्रिकेट खेल रहा है। श्याम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा श्याम, उसका जो है मेन वर्ब जो हमारा है खेलना, और जो है लास्ट में है दिया है। तो है दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, और क्रिया के अंत में रहा शब्द आया है, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और इसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस। उसी तरह से तीसरा वाक्य लेंगे हम लोग। तीसरा वाक्य है गीता गाना गा चुकी है। दोस्तों हमने बताया था वाक्य के अंत में है, हूं, हो शब्द आए तो वो हमारा प्रेजेंट होगा। चुका, चुकी, चुके शब्द क्रिया के अंत में है तो परफेक्ट टेंस होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये इसमें प्रश्नवाचक या फिर नकारात्मक शब्द नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह से चौथा वाक्य हम लोग देखेंगे, रमेश सोमवार से किताब पढ़ रहा है। इसमें देखेंगे वाक्य के अंत में है, क्रिया के अंत में रहा शब्द दिया है, और साथ ही काम के होने का समय दिया है। तो काम के होने का समय दिया रहता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, और ये है शब्द दिया है, तो ये प्रेजेंट का वाक्य है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हिंदी वाक्यों को हम पहचानेंगे। दोस्तों जब तक हम हिंदी वाक्य को आसानी से नहीं पहचान जाएंगे, उसका अंग्रेजी बनाना बड़ी ही मुश्किल है। तो सबसे पहले हमने देखा कैसे हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। उसके बाद अब हम एक चार्ट के माध्यम से, जैसा कि हमने देखा अभी हिंदी वाक्य को कैसे पहचानते हैं, अभी आप देखिए सबका जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बना दिए हैं। इसके हिसाब से हम बताएंगे आपको। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का 2 रूल होता है। इससे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किस में अप्लाई होगा? यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। एक सटीक आपको बता रहे हैं कि यस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे, यानी यस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों वर्ब का यदि लास्ट लेटर हमारा वावेल हो तो उसमें हम ईएस लगाएंगे, और यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसमें यस लगाएंगे। जैसे गो,
गो में ये हमारा वॉवेल है तो इसमें ईएस लगाएंगे। जैसे लेट ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें यस लगाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, इसमें दूसरा नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में हो यानी बहुवचन में हो तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए एक चीज और बता दें, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है वो हमेशा प्लूरल में रहता है, हमेशा बहुवचन में रहता है। इसलिए जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन में रहता ही है, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है तो डू लगाएंगे और फिर जो है हम नॉट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर जो है ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यानी सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर में है तो हम डज नॉट लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है तो हम डू नॉट लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट को किसी भी नंबर में हो, चाहे फर्स्ट पर्सन में हो या फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, किसी में भी हो, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में चाहे जिस पर्सन नंबर में हो, सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, फिर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। कभी कभी नेवर वाले वाक्य आते हैं, यानी कभी नहीं रहते हैं। हिंदी वाक्य में दिया रहता है कभी नहीं, वह कभी नहीं गया। तो जहां कभी नहीं शब्द आएगा वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेवर लिख करके वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, इसमें डिड नॉट नहीं लिखेंगे। तो आप लोग एक चीज और कॉमन देख लीजिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम सिर्फ पास्ट टेंस के पॉजिटिव में यूज करते हैं और नेगेटिव के नेवर वाले वाक्यों में करते हैं। इसके बाद सेकेंड फॉर्म का यूज पूरे टेंस में, पूरे ग्रामर में कहीं नहीं होता है। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका आसान है। अच्छा, उसके बाद आएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, फिर वर्ब का हमारा चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म वाला लिखेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद से पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज या वेयर लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का जो है अपना चौथा फॉर्म लिखते हैं यानी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद से फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे और फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, विल या शैल कहां लगाते हैं। विल हम लगाते हैं थर्ड पर्सन के लिए और आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम जो है शैल लिखेंगे, बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी रहेगा उसके लिए विल लिखेंगे। आई और वी के साथ सिर्फ ये लिखेंगे आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ हम विल लिखेंगे। उसके बाद से बी लिखेंगे, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव के लिए होता क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या है में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हमारा वर्ब का चौथा रूप तीसरा रूप रहेगा और फिर जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। अब आएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, फिर हैड रहता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में तीनों में, सिर्फ परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये तीनों में परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आएंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट हैज बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, से के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक लिखेंगे और फिर टाइम लिखेंगे। जैसे टाइम दिया रहता है 2 दिन से, 2 दिन से, या फिर दिया रहेगा सोमवार से। तो इसमें होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी जो फिक्स समय है, उसमें हम सिंस का यूज करेंगे, और जब पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम फार का यूज करेंगे। जैसे 2 दिन से, 2 साल से, 2 घंटा से, जो भी आए उसके लिए हम फार का यूज करेंगे। सोमवार से या फिर जो है 1999 से, चाहे जो भी सन दिया रहा है, फिक्स दिया रहा है, या 12 बजे से 10 बजे से कोई भी समय फिक्स दिया रहा है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वैसे ही सिंस या फॉर, से के लिए लिखेंगे और फिर टाइम लिख देंगे अपना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सिंस या फॉर, से के लिए लिखेंगे, फिर अपना टाइम लिखेंगे। दोस्तों अभी हम एक वाक्य बनाएंगे और उसके हिसाब से समझाएंगे। दोस्तों अभी आपने वर्ब का चार्ट देखा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आप लोग देखे। अब आइए एक सेंटेंस जो है उसको जो है अप्लाई करते हैं, उसमें नियम अप्लाई करते हैं। जैसे राम घर जाता है, सबसे पहले पहचानेंगे ये है दिया है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ता दिया है तो ये इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये साधारण वाक्य है, इसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका रूल्स चार्ट में आप लोग देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें राम, जिस शब्द के द्वारा किसी काम का होना पाया जाए वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें राम शब्द ऐसा है जिसके द्वारा जो है काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट हम लिखेंगे राम। ठीक, उसके बाद से मेन वर्ब में यस या यस दिया था, कब, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो हम मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। मेन वर्ब हमारा है जाता, यानी जाना है, जाना का अंग्रेजी होता है गो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गो। और हम बताएंगे यस या यस बताए थे किस में जोड़ना है, तो जो बावेल से वर्ड का लास्ट लेटर अगर बावेल रहता है तो उसमें ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ देंगे। राम भोज और फिर टू प्रीपोजिशन लिख करके हाउस लिख देंगे, राम गोज टू हाउस। ठीक, राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है।
अगर इसको नकारात्मक बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसमें डज लिखेंगे, डज, उसके बाद से नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का अपना फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद से टू लिख के हाउस लिख देंगे। राम डज नॉट गो टू हाउस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, वर्बल, इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक वर्बल क्वेश्चन होता है और एक WH फैमिली का होता है। तो हम सिंपली वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे। वर्बल क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो यस या नो में दे सकते हैं तो उसको जो है वर्बल क्वेश्चन कहेंगे। उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डज को बाहर लेके आएंगे, ये हो गया डज। उसके बाद से सब्जेक्ट लिख देंगे राम, उसके बाद से हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डज राम गो टू हाउस। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, मेन वर्ब यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डज राम नॉट गो टू हाउस। ये हो गया हमारा। देखिए इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क हमारा लगाना एकदम आवश्यक होता है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये चारों वाक्य कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव राम गोज टू हाउस, नेगेटिव राम डज नॉट गो टू हाउस, इंट्रोगेटिव डज राम गो टू हाउस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज राम नॉट गो टू हाउस। अच्छा, इसी वाक्य को यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, राम घर जाता था। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, राम घर गया, या फिर राम घर जाता था, ऐसे भी लिख देंगे राम घर गया। तो ये हो गया हमारा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है हमारा राम, उसके बाद से मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म गो, गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, राम वेंट, उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे टू हाउस, राम वेंट टू हाउस। इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिड नॉट जोड़ देंगे,